वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। बायोलॉजी, बायोलॉजी का पार्ट 7, टॉप स्पीड एडवांस समान ज्ञान बुक का पार्ट 92। बॉटनी का मूल शब्द, बॉटनी का शब्द बोटने है, जिसका अर्थ होता है वनस्पति एवं झाड़ी, अर्थात जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें पेड़ पौधों तथा उनके क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है वनस्पति विज्ञान कहलाता है। थियोफ्रेस्टर, थियोफ्रेस्टर को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। पादपों का वर्गीकरण एकलर ने 1883 ईस्वी में पादपों को निम्नलिखित भागों में बांटा है। नंबर 1 अपुष्पीय, बी पुष्पीय पौधा, अपुष्पीय पौधा, और दूसरा पुष्पीय पौधा। इसे एकलर ने 1883 ईस्वी में बांटा था। नंबर 1 अपुष्पीय पौधा, अपुष्पीय पौधा। क्रिप्टोगेमस, वैसा पौधा जिसमें पुष्प तथा बीज नहीं होता है, इसे पुनः 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 थैलोफाइटा, बी बायोफाइटा, और तीसरा टेरिडोफाइटा, थैलोफाइटा। थैलोफाइटा यह पादप जगत का सबसे बड़ा समूह है। इनका शरीर जड़, तना एवं पत्ती में विभाजित नहीं होता। इसे भी 2 भागों में बांटा जा सकता है, एक शैवाल, दूसरा कवक। शैवाल यानी एल्गी। शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। शैवाल प्रायः क्लोरोफिल युक्त एवं स्वपोषी होते हैं। ये हमारे लिए लाभदायक एवं हानिकारक दोनों है। लाभदायक शैवाल, लाभदायक शैवाल भोज्य पदार्थ के रूप में अल्वा, सरगासन, लेमिनीरिया, नॉस्टॉक, फोरफाइरा इत्यादि है। आयोडीन प्राप्त करने वाला शैवाल लेमिनेरिया, फ्यूकस, एक्लोनिया इत्यादि। खाद्य के रूप में शैवाल का उपयोग नॉस्टॉक, एनाबिना, कैल्प इत्यादि। औषधि बनाने वाला शैवाल क्लोरेला से क्लोरीन नामक प्रतिजैविक एवं लेमनेरिया से टिंचर आयोडीन प्राप्त किया जाता है। अनुसंधान कार्यों में शैवाल का उपयोग क्लोरेला, एसिटेबुलेरिया, बेलिनिया इत्यादि। निर्हरित शैवाल कुछ जातियों से नाइट्रोजन के स्थिरीकरण द्वारा भूमि उपजाऊ हो जाता है। हानिकारक शैवाल, हानिकारक शैवाल माइक्रोसिस्टिस टाबिस्का नामक शैवाल स्वच्छ जल को दूषित करता है। कवक, फंगी। कवकों का अध्ययन कवक विज्ञान अथवा माइकोलॉजी कहलाता है। इनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, अतः ये परजीवी या मृतोपजीवी दोनों होते हैं। कवकों को कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। इससे वह संचित भोजन ग्लाइकोजेन तथा वसा के रूप में रहता है। कवक के लाभकारी प्रभाव, कवक के लाभकारी प्रभाव। नंबर 1 मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ाने में। दूसरा बेकरी, शराब, पनीर आदि अनेक कार्बनिक अम्ल, विटामिनों व रंग बनाने में। तीसरा पेनिसिलियम निटेटस नामक कवक से पेनिसिलियन नामक प्रतिजैविक प्राप्त किया जाता है। नंबर 4 केविसेटस परफ्यूरिया नामक कवक से एक अत्यंत उपयोगी एलेक्लॉयड प्राप्त होता है। नंबर 5 एगेरिकस गुच्छों का उपयोग भोजन के रूप में किया जाता है। नंबर 6 न्यूरोस्पोरा का उपयोग कोशिकाओं की कार्यकी, उनकी वंश परंपरा एवं वंशानुगत लक्षणों के उपयोग में किया जाता है। कवकों के हानिकारक प्रभाव, कवकों के हानिकारक प्रभाव। नंबर 1 मनुष्यों में कई प्रकार के रोग उत्पन्न करता है। मनुष्यों में कई प्रकार के रोग उत्पन्न करता है, जैसे एस्परजिलियस, किस्टोकोकस के द्वारा दाद एवं माइकोसिस नामक रोग, मीनीलिया द्वारा गुप्तांकों के रोग। ये सब कवकों के द्वारा होता है। नंबर 2 पौधे में कई प्रकार की बीमारियां उत्पन्न करती है, जैसे पक्सीनिया द्वारा गेहूं का रस्ट एवं अस्टिलागो द्वारा समट रोग, हेलमिंथोस्पोरियम द्वारा धान का रोग। नंबर 3 कई कवक भोज्य पदार्थों को भी विषाक्त करता है। इसके अलावा लकड़ियों को कमजोर करता है। वायरस, विषाणु का अध्ययन, विषाणु के अध्ययन को वायरोलॉजी कहा जाता है।
विषाणु की खोज सर्वप्रथम तंबाकू के मोजेक रोग के विषाणु के रूप में इवानोव्स्की ने 1892 में किया था। इसे सजीव एवं निर्जीव के बीच की योजक कड़ी माना जाता है, क्योंकि जीव शरीर में पहुंचने के बाद इसका न्यूक्लिक अम्ल का द्विगुण होने लगता है और एंजाइम का संश्लेषण करने लगता है। विषाणु का आकार सामान्यतः 0.15 से 0.2 माइक्रोन होता है। लार्जेस्ट वायरस ट्रॉक्स वायरस का साइज 350 नैनोमीटर यानी 0.35 मिलीमीटर होता है तथा स्मॉलेस्ट वायरस फुट एवं माउथ डिजीज का वायरस 0.02 मिलीमीटर का होता है। नंबर 1 पादप विषाणु इसके केंद्रक अम्ल में आरएनए होता है। नंबर 2 जंतु विषाणु इसके डीएनए एवं आरएनए दोनों होते हैं। नंबर 3 जीवाणु भोजी विषाणु यह विषाणु केवल जीवाणुओं पर पाया जाता है, इसमें डीएनए पाया जाता है। जीवाणु बैक्टीरिया जीवाणु के अध्ययन को जीवाणु विज्ञान कहते हैं। जीवाणुओं की खोज सर्वप्रथम एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने किया था। इन्होंने इसे एनिमल क्विट नाम दिया। जीवाणुओं की सर्वप्रथम खोज एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने किया था। इन्होंने इसे एनिमल क्विट नाम दिया। जीवाणु नाम 1829 ईस्वी में हरेनबर्ग ने दिया। जीवाणु नाम 1829 ईस्वी में हरेनबर्ग ने दिया। 1843 से 1910 ईस्वी में रॉबर्ट कोच ने यह सिद्ध किया कि कॉलरा एवं क्षय रोग यानी जिसे टीबी बोलते हैं जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न होती है। 1890 में लुई पास्चर ने रेबीज का टीका एवं दूध के पाश्चुराइजेशन की खोज की। ये रेबीज बीमारी कुत्ता काटने से होता है। जीवाणुओं को आकार अलग अलग होते हैं। जीवाणुओं का आकार अलग अलग होते हैं, जैसे कॉकस का 0.5 से 2.5 माइक्रोन का व्यास होता है और बेसिलस का 1 से 15 माइक्रोन तक होता है। जीवाणुओं के अनेक रूप होते हैं, जैसे कि गोलाकार या कोकस। अकेले में यह माइक्रोकेकस, जोड़े में डिप्लोकोकस और जंजीर के रूप में स्टेफाइलोकोकस, घनाकार समूह में सार्सिना कहलाता है। बेसिलस छड़ाकार या बेलनाकार होता है। स्पाइरिलियम सर्पिलाकार होता है और विब्रियो कोमा के आकार का होता है। साधारण जीवाणु की कोशिका भित्ति में कार्बोहाइड्रेट्स एवं प्रोटीन की बनी होती है। कोशिका भित्ति के चारों ओर म्यूसिलेज की मोटी परत पाई जाती है, ये होना चाहिए, जिसे शीथ कहते हैं। पैलेसिला की संख्या के आधार पर जीवाणु निम्नलिखित 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 मोनोट्राइकस एक फ्लैजिला है। लोफोट्राइकस एक ही स्थान पर कई फ्लैजिला के रूप में रहता है। एम्फीट्राइकस दो समूह स्थानों से कई फ्लैसिला निकलता है। पेरिट्राइकस परिधियों पर चारों ओर फ्लैजिला के रूप में रहता है। डॉक्टर ग्राम ने जीवाणु को 2 भागों में बांटा है। नंबर 1 ग्राम पॉजिटिव जीवाणु इसके सेल वॉल में मुरामिक एसिड अधिक होता है तथा इसे जोसियन वायलेट से अभिरंजन के पश्चात सैफ्रेनिन से अभिरंजित करने पर बैंगनी रंग के लिए रहा है। अभिरंजित करने पर बैंगनी रंग का होता है, ये होना चाहिए का होता है, जैसे माइक्रोकोकस एवं स्ट्रेप्टोकोकस। ग्राम नेगेटिव जीवाणु इसके कोशिका भित्ति में मुरामिक
अम्ल कम रहता है तथा जेसियन से अभिरंजन के उपरांत सेफनीन से अभिरंजन कर लाल हो जाता है, जैसे ई कोलाई। हमारे जीवाणु लाभदायक एवं हानिकारक दोनों होते हैं। कुछ लाभदायक जीवाणु के नाम। राइजोबियम। राइजोबियम ये लेग्यूम यानी दलहनी पौधों के जड़ में रहता है, जो वायुमंडलीय N2 का स्थिरीकरण करता है। नंबर 2, एजोटोबैक्टर। एजोटोबैक्टर यह भी N2 का स्थिरीकरण करता है। नंबर 3, लैक्टोबैसिलस एवं स्टेफिलोकोकस दूध से दही बनाने में सहायक होता है। ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा इसे वनस्पति जगत का एम्फीबिया भी कहा जाता है। यह थैलोफाइटा एवं टेरिडोफाइटा का बीज का पौधा है। इनमें जड़ें अनुपस्थित परंतु मूलांग पाया जाता है। इनमें तने और पत्तियां जैसी रचना पाई जाती है। इनके जननांगों में संवहन ऊतक का अप्रवाह होता है। यह मृदा अपरदन को रोकने में सहायता प्रदान करता है। इसके अंतर्गत लगभग 25,000 जातियां सम्मिलित है। इस समुदाय के पौधे मुख्यतः छायादार तथा नम स्थानों में चट्टानों पर वृक्षों की छाल से चिपके या मकान की दीवार पर मिलते हैं। स्फेगनम नामक मॉस अपने स्वयं के भार से 18 गुना अधिक पानी सोखने की क्षमता रखता है। स्फेगनम मॉस का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा इसे समानता फर्न भी कहा जाता है। टेरिडोफाइटा को फर्न भी कहा जाता है। ये सभी प्रकार के वातावरण में उत्पन्न हो सकते हैं। साधारण नम छायादार स्थानों, जंगलों एवं पहाड़ों पर अधिकता में से पाया जाता है। पौधों का शरीर जड़, तना एवं पत्तियां में बटा रहता है। तना साधारण राइजोम के रूप में रहता है। संवहन प्रणाली पुनः विकसित होता है। उदाहरण टेरिस, लाइकोपोडियम, सेलाजीनेला और इक्विसीटम इत्यादि। नंबर बी, पुष्पीय पौधा। पुष्पीय पौधा फेंड्रोगेमस यह पूर्णतः विकसित पौधा है, जिसमें जड़, तना, पत्ती के अलावे फूल, फल एवं बीज भी विकसित होते हैं। इसे 2 समूह में बांटा जाता है। नंबर 1, नगन बीजी, दूसरा आवृत बीजी। नगन बीजी जिम्नोस्पर्म। ये पौधे काष्ठीय बहुवर्षीय वृक्ष, झाड़ी या आरोही पौधे के रूप में मिलते हैं। इसकी मूसला जड़ें पुनः विकसित होती है। ये मधुरभीत होते हैं। परागन वायु द्वारा होता है। इसका परागन यानी नगन बीजी का परागन वायु द्वारा होता है। परागन का इंग्लिश अर्थ है पोलिनेशन। सिकोया। सिकोया सेम्परविरेंस या कोस्टेरेवुड ऑफ कैलिफोर्निया, जो विश्व का सबसे बड़ा पौधा है, इसी पादप वर्ग के अंतर्गत आता है। जिम्नोस्पर्म का सबसे छोटा पौधा जेमिया पिग्मिया है। साइकस जिंगो बाइलोबा। साइकस जिंगो बाइलोबा वो मोटा सिकोया जीवित जीवाश्म कहलाता है। जिंगो बाइलोबा को मेडन हेयर ट्री भी कहते हैं। साइकस के बीजंड एवं नर युग्म पादप जगत में सबसे बड़े होते हैं। पाइनस के परागन इतनी संख्या में रहते हैं कि पीले बादल बन जाते हैं। साइकस के तनों से मड निकालकर साबूदाना बनाया जाता है। अतः साइकस को सेगो पाम भी कहते हैं। आवृत बीजी एंजियोस्पर्म। जब बीज फल के अंदर रहते हैं उसे आवृत बीजी कहते हैं। फल के अंदर बीज रहते हैं तो उसे आवृत बीजी फल कहते हैं। इन पौधों में जड़, तना, पत्ती, फूल, फल, बीज सभी पुनः विकसित होते हैं। बीज पत्रों की संख्या के आधार पर इसे एक बीज पत्री एवं द्विबीजपत्री 2 भागों में बटा रहता है। एक बीज पत्री इसका अंडाशय अर्धबर्त्री त्रिअंडीय बीज असंख्य व छोटे आंतरिक परिदलपुंज दलाव होते हैं। कुल का नाम और प्रमुख पौधे। लिलिएसी कुल में लहसुन प्याज आता है। लिलिएसी कुल में
लहसुन और प्याज का पौधा आता है। पालमी पालमी कुल में ताड़, नारियल, सुपारी, खजूर पौधा आता है। पालमी कुल में ताड़, नारियल, खजूर, सुपारी ये सब पौधे आते हैं। ग्रेमिनेसी कुल में बांस, गन्ना, गेहूं, मक्का, चावल, ज्वार, बाजरा, जौ, जई इत्यादि पौधे आते हैं। द्विबीजपत्री में कुल का नाम और प्रमुख पौधे। क्रूसीफेरी में मूली, शलजम, सरसों ये सब द्विबीजपत्री पौधे हैं। क्रूसीफेरा कुल क्या है। मालाबेसी कुल के पौधे का नाम कपास, भिंडी, गुड़हल है। लेग्यूमिनेसी कुल का नाम सभी दलहन पौधे, बबूल, कत्था, छुई मुई, अशोक, इमली इत्यादि ये सब लेग्यूमिनेसी कुल का पौधा है। कंपोजिट कुल का पौधा सूरजमुखी, भृंगराज, गेंदा, कुसुम इत्यादि है। रूटेसी कुल के प्रमुख पौधे नींबू, चकोता, संतरा, बेला, मौसमी इत्यादि है। कुकुरबिटेसी कुल के प्रमुख पौधा तारबूज, टिंडा, कद्दू, जीरा, ककड़ी, परवल, करेला इत्यादि हैं। सोलेनसी कुल के प्रमुख पौधे हैं आलू, मिर्च, बैगन, धतरा, टमाटर, बेलाडोना इत्यादि। और रोजेसी कुल के प्रमुख पौधे हैं स्ट्रॉबेरी, सेब, बादाम और नाशपाती ये सभी द्विबीजपत्री पौधे हैं। अकारिकी जीवों के बाह्य रचनाओं का अध्ययन मोर्फोलॉजी कहलाता है। इस शाखा के अंतर्गत पौधे के जड़, तना, पत्ती, पुष्प, फल इत्यादि भागों का अध्ययन किया जाता है। रूट जड़ मूलांकुर से विकसित होने वाला भाग है जो जमीन के भीतरी भाग में वृद्धि करता है। बीज के मूलांकर से बना प्रथम मूल मूलिका कहलाता है। जड़ को 5 भागों में विभाजित किया जाता है। नंबर 1 मूलटोज प्रदेश जड़ का अग्रभाग है। वर्धन प्रदेश ग्रोइंग रीजन मूल टॉप के पीछे का हिस्सा वर्धन प्रदेश का कहलाता है। दीर्घकरण प्रदेश वर्धन प्रदेश के ठीक पीछे रहता है। मूल रोम प्रदेश दीर्घकरण प्रदेश के ठीक पीछे जलीय पौधे में मूल रोम उपस्थित होता है। अस्थायी प्रदेश मूल रोम प्रदेश के ठीक ऊपर का स्थान यह मूल रोम नहीं होता है। जड़ 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 अपस्थानिक और दूसरा मूसला जड़। अपस्थानिक जड़ जड़ों का रूपांतरण जड़ों का मुख्य कार्य भूमि से जल तथा घुलनशील खनिज लवणों का अवशोषण करना है, परंतु कुछ विशेष कार्य हेतु मूसला एवं अपस्थानिक दोनों जड़ों के रूपांतरण होते हैं। मूसला जड़ों टैप रूट्स का रूपांतरण भोजन संचय के आधार पर। कंदील का जड़ रूप गुल अब्बास है। शंकु रूप का जड़ गाजर होता है। तरकु रूप मूली की तरह होता है और कुंभी रूप सलजम की तरफ होता है। अपस्थानिक जड़ों का रूपांतरण कंदील शकरकंद होता है। कंद गुच्छ डालडिया होता है। नोड्यूलोज आमा हल्दी होता है। मालाकार वाइटिस होता है। बलायाकार इपेकाक होता है, इपेकाक जैसा होता है। और हस्ताकार आर्किड की तरह होता है। जड़ का रूपांतरण आधार प्रदान करने के आधार पर। स्तंभ बरगद का होता है। अवस्तंभ केवड़ा का होता है। पुष्ता सेमल का होता है। आरोही पान का होता है। क्लिंगिंग आर्किड का होता है। हेप्टेरा पोडोस्टिमोन का होता है। संकुचनशील क्रोकोकस का होता है। प्लावी का जोसिया का होता है। और पत्रमूल ब्रायोफिलम का होता है।
तना अस्टम यह पौधे के प्रांकुर से विकसित होने वाला भाग है जो प्ररोहण तंत्र का निर्माण करता है। प्ररोह तंत्र का निर्माण करता है। तनों का रूपांतरण, भूमिगत तनों का रूपांतरण। प्रकंद तना के रूप में अदरक रूपांतरण होता है। कंद के तना के रूप में आलू होता है। सकल कंद के तरह प्याज होता है और घन कंद के तरह जमी कंद होता है। भूपृष्ठीय तनों के रूपांतरण। ऊपरी भूस्तरीय ये आक्जेलिस का होता है। अंत भूस्तरीय ये गुलाउदी का होता है। बिरोह का पुदीना की तरह होता है और बुस्तारी पिस्तिया का होता है। आकाशीय रूपांतरित तने। पन्नाब अस्तम नागफनी और रसकस का होता है। पन्नाब पर सतावरी का होता है। कंठ करोंदा और ड्यूरांटा का होता है। अस्तम प्रातन मटर और बाइटिस का होता है। पत्र प्रलिका आक्जेलिस और डायस्कोरिया का होता है। पत्ती लीफ। पत्ती हरे रंग का होता है जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा भोजन बनाता है। पत्ती 6 प्रकार के होते हैं। नंबर ए बीजपत्री पर्ण। बी सल्क पत्र। सी सहपत्र। डी पुष्पपत्र। ई समान पत्र। एफ स्तंभी पत्र। पत्तियों का रूपांतरण। नंबर ए पर्ण प्रातान। पर्णशूल निमुख खजूर की तरह होता है। पर्ण अंकुश बिगोनिया का इसका उदाहरण है। मांसल पतिया शिकार का उदाहरण और घटपर्णी के जैसा होता है। फ्लावर पुष्प पौधे का प्रजनन अंग है। पुष्प पौधे का प्रजनन अंग है। इसके 5 भाग होते हैं। पुष्प वृंत, बाह्य दलपुंज, पुमंग और जयांग। पुष्प वृंत, बाह्य दलपुंज एवं दलपुंज। पुष्प का सहायक अंग पुमंग फूल का नर प्रजनन तथा जयांग मादा प्रजनन का अंग कहलाता है। बाह्य दलपुंज के एक इकाई को सेपल, दलपुंज को एक इकाई को पेटेल, पुमंग के एक इकाई को पुंकेसर तथा जयांग के एक इकाई को कार्पेल या पिस्टिली भी कहा जाता है। इसे फिर से बाह्य दलपुंज के एक इकाई को सेपल, दलपुंज के एक इकाई को पटेल, पुमंग के एक इकाई को पुंकेसर तथा जयांग के एक इकाई को कार्पेल या पिस्टिली भी कहा जाता है। पुमंग 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 पुतंतु ये जिसे फिलामेंट कहते हैं। दूसरा संयोजी कनेक्टिव। नंबर 3 परागकोश एंथर। जयांग के भी 3 प्रकार होते हैं। वर्तिकार्क और अंडाशय। परागकण पोलिनेशन। नर पुष्प के पराग कणों को मादा पुष्प के वार्तिकार्क तक पहुंचाने की क्रिया परागन कहलाती है। यह 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 स्वपरागन, दूसरा परपरागन। स्वपरागन या सेल्फ पॉलिनेशन, दूसरा परपरागन यानी क्रॉस पॉलिनेशन। निषेचन फर्टिलाइजेशन। परागनली बीजांड में प्रवेश करके बीजांड को भेदते हुए भ्रूण कोश तक पहुंचाकर परागकणों को यहाँ छोड़ देती है। इसके बाद एक नर युग्मक एक अंडकोशीय से मिल जाता है। इसे निषेचन कहते हैं। निषेचित अंड युग्म जायगोट कहलाता है। आवृत बीजी के त्रिक निषेचन, जबकि अन्य पौधों में डबल फर्टिलाइजेशन होता है। अनिषेचक फलन। कुछ पौधे में बिना निषेचन के ही फल का निर्माण होता है। ऐसे फल सामान्यतः बीजहीन होता है, जैसे केला, पपीता, नारंगी, अंगूर इत्यादि। फल फ्रूट। निषेचन के बाद अंडाशय ही फल बन जाता है। जिस फल का निर्माण केवल अंडाशय द्वारा होता है उसे सतफल
ट्रूथ फल कहलाता है। जिस फल का निर्माण में फूल के अन्य हिस्से जैसे बाह्य दलपुंज, पुष्पासन इत्यादि विभाग लेते हैं, कुट फल कहलाता है। जब एक पुष्प के एक अंडाशय से केवल एक फल बनता है तो उसे एकक फल, तथा जब पुष्प में कई अंडाशय से फल बनता है तो उसे संयुक्त फल कहते हैं। तब जब बहु अंडाशय से फल का विकास होता है तो उसे पुंज फल कहते हैं। पादप उत्तक दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 विभोज्योतिकी, दूसरा अस्थायी। विभोज्योतिकी उत्तक यह पौधे के वर्धी भागों में पाया जाता है जिसमें विभाजन की क्षमता अधिक होती है। इस उत्तक की कोशिकाएं गोल, बहुभुजी, अंडाकार, सेलुलोज की पतली भित्तियों वाली होती है। जीव द्रव्य संघनन केंद्रक बड़ी एवं रिक्तिकाएं छोटी होती है। स्थिर के आधार पर विभोज्योतिकी 3 प्रकार के होते हैं। शीर्षस्थ विभोज्योतक यह तने, जड़ एवं पत्तियों के शीर्ष पर पाया जाता है और लंबाई में वृद्धि करता है। पवर्ष विभोज्योतक यह जड़ तथा तने के पवर्ष भाग में स्थित होता है। कैम्बियम का कॉर्क कैम्बियम इसी उत्तक का भाग है। अंतःवैरसी विभोज्योतक यह वास्तव में शीर्षस्थ विभोज्योतक का अवशेष है जो बीच में अस्थायी उत्तकों के आ जाने से अलग हो जाता है। यह भी पौधे की लंबाई को बढ़ाता है। अस्थायी उत्तक इस उत्तक का निर्माण उन परिपक्व कोशिकाओं से होता है जो विभाजन की क्षमता खो देता है तथा विभिन्न कार्यों के लिए विभेदित हो जाती है। अस्थायी उत्तक 3 प्रकार के होते हैं। सरल उत्तक समान आकार की कोशिकाओं से बना उत्तक सरल उत्तक कहलाता है। यह भी 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 मृदुत्तक, दूसरा स्थूल कोण उत्तक, तीसरा दृढ़ उत्तक। जटिल उत्तक नंबर 2 जटिल उत्तक कॉम्प्लेक्स टिश्यू यह उत्तक विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है। यह भी 2 प्रकार के होते हैं। जाइलम एवं फ्लोएम। जाइलम यह जल एवं खनिज लवणों को जाइलम जल एवं खनिज लवणों को जड़ से पत्तियों तक पहुंचाता है तथा यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करता है। फ्लोएम यह भोज्य पदार्थों को पत्तियों से जड़ों तक पहुंचाता है। जाइलम उत्तक के वार्षिक वलय की गिनती द्वारा ही पौधों की उम्र की गणना की जाती है। इस विधि को डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहते हैं। इसे फिर से फ्लोएम यह भोज्य पदार्थ की पत्तियों से जड़ों तक पहुंचाता है। जाइलम उत्तक के वार्षिक वलय की गिनती द्वारा ही पौधों के उम्र की गणना की जाती है। इस विधि को यानी पौधों की उम्र की गणना करने की विधि को डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहते हैं। स्रावी उत्तक नंबर 3 स्रावी उत्तक इसी कोशिकाएं कई पदार्थ की होती है। इसकी कोशिकाएं कई पदार्थ से जैसे रेजिन, तेल, एंजाइमस, रबड़ तथा अन्य श्लेषी पदार्थ स्रावित करता है। स्रावी उत्तक इसकी कोशिकाएं कई पदार्थ जैसे रेजिन, तेल, एंजाइम्स, रबड़ तथा अन्य श्लेषी पदार्थ स्रावित करता है। प्रकाश संश्लेषण हरे पौधे द्वारा सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में जल एवं CO2 की सहायता से कार्बोहाइड्रेट का निर्माण एवं ऑक्सीजन मुक्त करने की क्रिया संश्लेषण कहलाती है। 6CO2 प्लस 12 H2O यानी 6 अणु कार्बन डाइऑक्साइड और 12 अणु जल सूर्य के प्रकाश में हरी लवण की उपस्थिति में जब क्रिया करता है तो C6H12O यानी ग्लूकोज प्लस 6H2O जल प्लस 6O2 यानी ऑक्सीजन रिलीज करता है। प्रकाश संश्लेषण एक उपचय क्रिया है जिसके लिए CO2, H2O सूर्य प्रकाश एवं हरित लवण आवश्यक होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का दर लाल रंग में सबसे अधिक एवं बैंगनी रंग में सबसे कम होता है। क्लोरीन प्रकाश में लाल, बैंगनी एवं नीले रंग
को ग्रहण करता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया की दो अवस्थाएं होती है। नंबर 1 प्रकाश रासायनिक क्रिया, दूसरा अप्रकाशीय अभिक्रिया। नंबर 1 प्रकाश रासायनिक क्रिया, इसे हिल अभिक्रिया भी कहते हैं। इसके बारे में सर्वप्रथम आर हिल और आर एस्केरिस ब्रिक ने 1940 ईस्वी में बताया था। यह क्रिया क्लोरोफिल के ग्रेना में संपन्न होती है। इस प्रक्रिया में जल अपघटन के द्वारा हाइड्रोजन आयन और इलेक्ट्रॉन बनाता है। अप्रकाशीय अभिक्रिया, इसका बृहद विवरण मेलविन केल्विन ने 1956 ईस्वी में दिया था। इसे काल्विन चक्र भी कहते हैं। यह क्रिया हरित लवक के स्ट्रोमा में संपन्न होती है। पादप हार्मोन पौधों में निम्नलिखित 8 प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं। नंबर 1 ऑक्सिन हार्मोन, इसकी खोज 1880 में डार्विन ने किया। यह पौधों के ऊपरी हिस्सों में बनता है। यह एक वृद्धि नियंत्रक हार्मोन है। इसके प्रमुख कार्य, नंबर 1 यह मुख्य तनाव की वृद्धि करता है, परंतु पश्चात शाखाओं के वृद्धि को नियंत्रित करता है। नंबर 2 यह खरपात को नियंत्रित करता है। तीसरा, यह प्रकाशानुवर्तन एवं गुरुत्वानुवर्तन को प्रेरित करता है। नंबर 4 बीजहीन फल उत्पादन में सहायक होता है। नंबर 2 जिबरेलिन्स, इसकी खोज जापानी वैज्ञानिक कुरोसावा ने 1926 ईस्वी में किया था। यह भी वृद्धि नियंत्रक हार्मोन है। यह बीजों के शीघ्र अंकुरण में सहायक होता है। नंबर 3 साइटोकाइनिन, इसकी खोज मिलर ने 1955 ईस्वी में की थी, परंतु नामकरण लिथाम ने किया था। यह कोशिका विभाजन में सहायता कर पौधों की वृद्धि करता है। एब्सिसिक अम्ल, इसकी खोज सर्वप्रथम कार्न्स एवं एडिकोट ने 1961 से 65 में किया था। यह वृद्धि निरोधक हार्मोन है। यह पत्तियों के विलयन में मुख्य भूमिका निभाता है। एथिलीन, यह नंबर 5 एथिलीन, यह एकमात्र हार्मोन है जो गैसीय रूप में पाया जाता है। हार्मोन के रूप में इसे वर्ग ने 1962 ईस्वी में प्रमाणित किया। यह फलों को पकाने में सहायक है। एथिलीन। फ्लोरीजेंस, इसे फूल खिलने वाला हार्मोन कहते हैं। खिलाने वाला हार्मोन कहते हैं फ्लोरीजेंस को। ट्राउमेटिन हार्मोन, यह जख्मों को भरने वाला हार्मोन कहलाता है। ये पौधों के जख्मों को भरने वाला हार्मोन है, ट्राउमेटिन। नंबर 8 केलीन, यह भी वृद्धि नियंत्रक हार्मोन है जो पौधों के विभिन्न भागों से निकलता है। पारिस्थितिकी इकोलॉजी, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों के अध्ययन उनके वातावरण के संबंध में किया जाता है। सर्वप्रथम रेटर ने 1865 ईस्वी में इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। यह दो ग्रीक शब्द ओकियो और लोजोस से मिलकर बना है। ओकियोस का मतलब है हाउस और लोजोस का मतलब है स्टडी। पारिस्थितिकी को सर्वप्रथम एजी पेंसली ने परिभाषित किया। संरचनात्मक दृष्टि से पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम 2 घटकों का बना है। नंबर 1 जैविक घटक, इसके अंतर्गत सभी जीव सम्मिलित होते हैं जो निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 उत्पादक यानी प्रोड्यूसर, जो अपना भोजन स्वयं बनाता है, जैसे सभी हरे पौधे। दूसरा उपभोक्ता कंज्यूमर, जो उत्पादक द्वारा बने भोजन का उपभोग करते हैं। उपभोक्ता 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 प्राथमिक उपभोक्ता, जो सभी उत्पादक का उपभोग करते हैं, जैसे गाय, भैंस, बकरी इत्यादि। द्वितीय उपभोक्ता, जो प्राथमिक उपभोक्ता का उपभोग करते हैं, जैसे लोमड़ी, भेड़िया, मोर इत्यादि। नंबर 3 तृतीय उपभोक्ता, वे जीव जो द्वितीय उपभोक्ता को उपभोग करते हैं, जैसे बाघ, शेर, चीता इत्यादि। इससे बाद का उपभोक्ता शीर्ष उपभोक्ता कहलाता है। नंबर 3 अपघटक, वे जीव जो मृत उत्पादक एवं उपभोक्ताओं का अपघटन कर उन्हें भौतिक तत्वों में बदल देता है, जैसे कवक, जीवाणु इत्यादि। अजैविक घटक एबियोटिक कंपाउंड्स,
इसके अंतर्गत ताप, दाब, वायु, जल, आर्द्रता, मृदा एवं खनिज पदार्थ सम्मिलित होते हैं। प्रदूषण प्रदूषण भूमि जल एवं वायुमंडल में हुआ अनुचित परिवर्तन जो जीवधारियों के लिए हानिकारक होता है प्रदूषण पोल्यूशन कहलाता है। प्रदूषण मुख्यतः निम्न प्रकार के होते हैं। नंबर 1 जल प्रदूषण, पहला वायु प्रदूषण, दूसरा जल प्रदूषण, सी नंबर ध्वनि प्रदूषण, डी मृदा प्रदूषण, ई नाभिकीय प्रदूषण इत्यादि। नंबर 1 वायु प्रदूषण। इसके कारक कार्बन मोनोऑक्साइड CO, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, नाइट्रोजन के ऑक्साइड NO एवं NO2, हाइड्रोजन अमोनिया, हाइड्रोकार्बन अमोनिया NH3, तंबाकू का धुआं, फ्लूओराइडस, एरोसॉल्ट्स इत्यादि। सल्फर एवं नाइट्रोजन के ऑक्साइड अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेदार है। CO को मृतक वायु कहा जाता है। CO2 हरित गृह प्रभाव के लिए जिम्मेदार होता है। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन परत को नष्ट करता है। 3 दिसंबर 1984 ईस्वी को भोपाल यूनियन कार्बाइड संयंत्र से मिथाइल MIC आइसोसाइनाइट गैस का रिसाव एक हृदय विदारक दुर्घटना थी। जल प्रदूषण के कारक हैं कार्बोनेट, क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम और पोटेशियम के सल्फेट, अमोनिया, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एवं औद्योगिक अपशिष्ट है। नंबर 3 मृदा प्रदूषण यानी सॉइल पोल्यूशन। कारक अम्ल वर्षा, उर्वरक तथा कीटनाशकों का प्रयोग, औद्योगिक अपशिष्ट, कूड़ा करकट इत्यादि। ध्वनि प्रदूषण साउंड पोल्यूशन। सामान्यतः 30 डेसिबल की ध्वनि ही सहनीय होती है। इससे ऊपर की ध्वनि प्रदूषित ध्वनि कहलाती है। ध्वनि प्रदूषण चिड़चिड़ापन और उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, पागलपन, बहरापन इत्यादि का कारण होता है। वृक्षारोपण ही एक ऐसा उपाय है जो ऊपरी चारों प्रदूषण को कम करने की क्षमता रखता है। नाभिकीय प्रदूषण न्यूक्लियर पोल्यूशन। यह रेडियो सक्रिय विकिरणों जैसे अल्फा, बीटा एवं गामा द्वारा उत्पन्न होता है। इसके मुख्य स्रोत हैं चिकित्सीय उपकरण, परमाणु भट्टी, नाभिकीय शास्त्रों का उपयोग, परमाणु बिजली घर, शोध कार्य में प्रयुक्त रेडियोधर्मी पदार्थ और सूर्य का परावैंगनिक किरणें इत्यादि। वनस्पति विज्ञान की मुख्य शाखाएं। नंबर 1 पोमोलॉजी फलों का अध्ययन करते हैं। पोमोलॉजी में एग्रोनोमी में फसलों का अध्ययन करते हैं। पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन और एग्रोनोमी में फसलों का अध्ययन करते हैं। एग्रोस्टोलॉजी में घासों का अध्ययन करते हैं। आर्बोरिकल्चर में वृक्ष उत्पादन संबंधित अध्ययन करते हैं। हाइड्रोपोनिक्स जल संवर्धन का अध्ययन करते हैं। फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन करते हैं। माइकोलॉजी में कवकों का अध्ययन करते हैं। जीरोफाइटस में मरुस्थलीय पौधों का अध्ययन करते हैं। और इकोनॉमी बॉटनी में आर्थिक महत्व के पौधों का अध्ययन करते हैं। वनस्पति शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। सबसे बड़ा आवृत्त बीजी पौधा यूकेलिप्टस है। संसार का सबसे लंबा वृक्ष सिकोया वृक्ष कोस्ट रेडवुड ऑफ कैलिफोर्निया में 120 मीटर ऊंचा पाया जाता है। सबसे छोटा आवृत्त बीजी पौधा है लेमना, जलीय पौधा है। सबसे बड़ा पत्ती वाला पौधा है विक्टोरिया रिजिया, जलीय पौधा है। सबसे बड़ा फल लिडोसिया है। डबल कोकोनट्स केरल में ये पाया जाता है। सबसे छोटा टेरिडोफाइटा है। एंजोला, जलीय पौधा है ये। सबसे छोटा बीज आर्किड्स है। सबसे छोटा पुष्प बुल्फिया है, व्यास 0.1 मिलीमीटर। सबसे बड़ा पुष्प है रेड रेफ्लेसिया आर्नोल्डी, जिसका व्यास 1 मीटर से और भार 8 kg। सबसे छोटा आवृत्त बीजी परजीवी है आर्सिथोबियन। सबसे बड़ा नर युग्म साइकस है। जीवित जीवाश्म में साइकस है। सबसे छोटा गुणसूत्र शैवाल में होता है। सबसे लंबा गुणसूत्र टाइलियम में होता है। सर्वाधिक गुणसूत्र वाला पौधा ऑफियोग्लोसोम
यानी फार्म 1266 गुणसूत्र इसमें होते हैं। सबसे कम गुणसूत्र वाला पौधा हेप्लोपोरपस ग्रेसिलिस में होता है। सबसे छोटा नग्न बीजी पौधा जेमिया पिग्निया है। सबसे भारी लकड़ी वाला पौधा हार्डबीचिया फाइनेका है। सबसे हल्की लकड़ी वाला पौधा ओक्रोलेगपास है। जंगल की आग ढाक को कहते हैं। टेनिस गेंद जैसा फल कैंथ फर्न का है और सबसे बड़ा बीजांड साइकस का है। ये बायोलॉजी यहाँ खत्म हुआ। इसके बाद देखेंगे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। इसके बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का क्वेश्चन देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।